ममता ने भड़काया तो सड़क पर कुटाई, महिलाओं को हथियार उठाने का आदेश, मचा हड़कंप। ममता बनर्जी महिलाओं को हथियार उठाने का आदेश दे रही हैं। ममता बनर्जी लोगों को भड़का रही हैं। सवाल है, ममता बनर्जी बंगाल में क्या एक बार फिर दंगा कराना चाहती हैं? क्या बंगाल को एक बार फिर वो हिंसा की आग में झोंकना चाहती हैं? क्योंकि मकसद तो उनका यही लग रहा है। ममता अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, चाहे उन्हें पूरे बंगाल को हिंसा की आग में क्यों ना झोंकना पड़े, जिसका कच्चा चिट्ठा कई बार खुला है। लेकिन आज एक बार फिर ममता का कच्चा चिट्ठा खुल गया जब उन्होंने महिलाओं को रसोई के हथियारों से हमला करने के आदेश दिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं से कहा है कि अगर वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटाए जाएं तो वो रसोई में रखे सामानों के साथ तैयार रहें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एसआईआर के दौरान डीएम के काम की निगरानी के लिए दिल्ली से बीजेपी समर्थक अधिकारियों को भेज रहे हैं। बंगाल के कृष्णनगर में एक रैली में ये बातें कही गई और कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त ना करें। आपके पास किचन में हथियार हैं, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ें और पुरुष उनके पीछे खड़े होकर लड़ें। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहती हूं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती, मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं, सार्वजनिक सभा का आयोजन करते हैं, ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। जो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं वो अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं। रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो लोग गीता का शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, ना कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन। बंगालियों को पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकालने देंगे। ममता ने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है? केंद्र सरकार पर बंगालियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा, हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री है जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकालने देंगे। अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हमें बखूबी आता है और हमारे प्रदेश की महिलाएं जानती हैं कि ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मानना है कि घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें मतदाता सूची से हटाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यही बात ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष हल्ला मचा मचा कर कह रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता बनर्जी ने खुद एक बार संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुलकर विरोध किया था और तत्कालीन वामपंथी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कभी देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की वकालत करने वाली ममता बनर्जी आज क्यों इन पर प्यार जता रही हैं, वो भी आपको समझाते हैं। साल 2005 था, संसद सत्र चल रहा था। ममता बनर्जी कागजात लेकर संसद पहुंचती हैं और घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा की मांग करती हैं, इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए। लेकिन जब तत्कालीन उपसभापति चरणजीत सिंह अटवाल इसकी अनुमति नहीं देते तो ममता दीदी भड़क जाती। बार बार टोकने के बावजूद वो शांत नहीं होती और सीधे वेल में चली जाती हैं। घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा के लिए लाए गए कागजों को फाड़कर हवा में उछाल देती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तत्कालीन माकपा सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ से फायदा उठाने का आरोप लगाती है। घुसपैठिए वामपंथी दलों का वोट बैंक है और इसलिए वो किसी को भी उनके खिलाफ बोलने नहीं देते, ऐसा कहती। जरा सोचिए, ये वही ममता दीदी हैं जो आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ
कोलकाता की सड़कों पर कभी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं तो कभी एसआईआर पर आगा बबूला हो जाती हैं। सबसे पहले समझिए कि एसआईआर असल में क्या है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कोई भी अपात्र मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। एसआईआर में सभी मतदाताओं का सत्यापन शामिल है। जो मतदाता मृत हैं, किसी अन्य शहर में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं या फर्जी मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में एसआईआर पूरा किया गया था। एसआईआर किन राज्यों में लागू किया गया है? बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग ने इसे 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप शामिल है। इसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। एसआईआर सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट और जाति प्रमाण पत्र सहित 12 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। अब एक बार फिर बात करें अगर ममता दीदी की, जो पहले घुसपैठ का खुलकर विरोध करती थी, अब एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही है, जिससे घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने में मदद मिलेगी। इसे समझने के लिए पहले ममता दीदी की राजनीति को समझना होगा। मुसलमानों का ममता पर भरोसा। दरअसल जब 2006 में सच्चा कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई तो उसमें मुसलमानों की दुर्दशा को उजागर किया गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 1977 से यानी पिछले 29 सालों से वामपंथी सत्ता में थे। इसलिए मुसलमान अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते थे। इसके अलावा नंदीग्राम और सिंगूर की घटनाएं भी वामपंथी सरकारों की बड़ी गलतियां साबित हुई। ममता दीदी ने भूमि अधिग्रहण और औद्योगिकरण को लेकर हुए हंगामे का फायदा उठाया और उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ। क्योंकि पुलिस ने नंदीग्राम में अत्यधिक सख्ती दिखाई थी, इसलिए ममता बनर्जी को अपने विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोगों का समर्थन मिला। जब ममता को मुस्लिम वोट बैंक की ताकत का एहसास हुआ, इसके बाद ममता बनर्जी ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया, भूमि अधिग्रहण के नाम पर जमीन हड़पने का विरोध किया और मुसलमानों का दिल जीता। क्योंकि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी शासन रहा था, इसलिए वामपंथ से तंग आकर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता दीदी का समर्थन किया था। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का किला ढह गया और ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई। तब ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि वो एक ठोस मुस्लिम वोट बैंक हासिल कर सकती हैं। इसलिए उसके बाद से पश्चिम बंगाल में हुए हर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा और न ही ममता बनर्जी ने कभी कोई ऐसा मुद्दा उठाया जो उनके खिलाफ जाता हो। इतिहास के पन्ने भी यही बताते हैं और वर्तमान में भी यही दिख रहा है। वही ममता बनर्जी जो 2005 में संसद में खड़ी होकर यह समझाना चाहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने के कारण भारतीयों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये घुसपैठिए विधायकों और सांसदों के चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जब मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें गले लगाया और कांग्रेस और वामपंथियों समेत सभी दलों को छोड़ दिया और उन्हें एकमुश्त वोट देना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने घुसपैठियों का विरोध करना ही बंद कर दिया। और आज वही ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का पूरी तरीके से विरोध कर रही है, हथियार उठाने की बात कर रही है। वो एसआईआर प्रक्रिया पर संदेह जता रही है। उन्हें शक है कि मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है। ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक में बांग्लादेशियों घुसपैठियों को भी शामिल कर लिया, जिनके मतदाता सूची से हटने से उनके वोट बैंक को नुकसान होगा। और शायद यही वजह है कि ममता एसआईआर के खिलाफ बोल रही हैं और आज हथियार तक उठाने की नौबत आ गई है, जो ममता बनर्जी साफ कहती हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी पर एक्शन होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि ममता जिस तरीके से भड़काऊ बयान दे रही हैं
और अब सीधे तौर पर उन्होंने महिलाओं को आदेश दे दिया है कि अगर कोई हथियार ना मिले तो घर की रसोई के हथियारों को उठाइए। ये भड़काने वाला ही बयान है। खैर, ममता बनर्जी की सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। हर बार दंगा हुआ है, हिंसा की आग में लोगों को डाला गया है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। और एसआईआर प्रक्रिया का विरोध भी वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ही कर रही हैं, और महिलाओं को हथियार उठाने की बात भी। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से तगड़ा एक्शन होता है या फिर बंगाल में एसआईआर को लेकर कौन सी तस्वीर सामने आती है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।